नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे यूपी पीसीएस प्री 2019 का पेपर जो कि 15/12/2019 को संपन्न हुआ है। इससे पहले हमने समीक्षा अधिकारी का पेपर देख लिया है। इसका पहला पार्ट हमने देख लिया है, 1 से 25 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज देखते हैं दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल ब्रीटर लेक। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हम स्वेज नहर से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि अलग अलग पेपरों में पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि स्वेज नहर की जो बनाई गई थी वो हुई थी 1859 में। एक तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है। दूसरा ये याद रखना है कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। ये हो गया। और इसके अलावा एक आर में पेपर में क्वेश्चन आया था कि स्वेज नहर के उत्तर और दक्षिणी सिरे के ना पोर्ट का क्या नाम है। तो उसके नाम है, जो इसका उत्तरी पोर्ट है उसे तो कहते हैं पोर्ट सईद, और जो दक्षिणी है उसे कहते हैं पोर्ट स्वेज। याद रखिएगा, ये आर में पूछा हुआ है। इसके अलावा अभी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें पोर्ट स्वेज ना देके दक्षिणी भाग में एक दिया हुआ था पोर्ट तेवलीफ। तेवलीफ ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये करीब है। स्वेज पोर्ट दूर है, पोर्ट तेवलीफ ये पास है। इसके अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हुआ था यूपी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। उनका नाम था फर्निलैंड, ये हो गया फर्निलैंड लेसेप्स। लेसेप्स ये स्वेज नहर से जितने भी क्वेश्चन अनेक पेपरों में पूछे जाते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर अटलांटिक कटक का। देखिए दोस्तों, ये याद रखना है, पिछले 2 सालों में जो भी पेपर यूपीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं उसका एक पैटर्न चला आ रहा है। कटक से आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सारे कटक आपको याद होने चाहिए प्रत्येक महासागर के। ये इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सुमेलित करना है चक्रवातों को देश से। तो इसका विली विलीज हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून हो जाएगा आपका जापान में, वगुआई हो जाएगा फिलीपींस में, और हरिकेन आ जाएगा यूएसए में। इसका सही आंसर है डी। ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इतना तो नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पवन को देश से मैचिंग कराना है। इसमें सांता आना सही है, कैलिफोर्निया। उसके बाद हबूब सूडान ये भी सही है, यामो जापान ये भी सही है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, मिस्ट्रल यूरोप की है जो कि फ्रांस और स्पेन की सीमा के आसपास बहती है। इसमें पवनों में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें गर्म और शीत दोनों पवन याद करनी है। जैसे मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल ठंडी धारा है, पवन है सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं, इनका मैचिंग कराना है। देखिए आपको अगर ये याद होगा ना कि कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है तो आप लगा लेंगे। जैसे तालचेर उड़ीसा में है, कर्णपुरा आपका झारखंड में है, सिंगरौली आपका यूपी और एमपी की सीमा पे है, और सिंगरेली आंध्र प्रदेश में था पहले, अब तेलंगाना में है। अगर आपको ये याद हो गया है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा में बहती है महानदी, तो तलचेर हो जाएगा आपका महानदी घाटी में। कर्णपुरा दामोदर घाटी में, ये झारखंड में बहती है दामोदर नदी। उसके अलावा सिंगरौली हो जाएगा सोन घाटी, और सिंगरेनी हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। उसके बाद देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुरला मंदाता। इसमें बी भी दिया हुआ है पर लेकिन नामचा बर्मा का कुछ पार्ट भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका आंसर ए माना जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। इससे क्वेश्चन और आता है, ये आप याद रखिएगा।
ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत में सर्दियों के समय वर्षा का कारण क्या है। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लूनी नदी। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भारत की ऐसी नदी है जो किसी सागर में नहीं गिरती। लूनी नदी कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मोरिबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल डेल्टा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कथन है इसमें, कथन और कारण। कथन है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण हो जाएगा महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सत्य है पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। एक चीज याद रखिएगा इसमें, उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान है, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, जरीब एक प्रकार का कर, क्योंकि जरीर भूमि नापने की, पैमाइश करने की एक विधि है या यंत्र है। उसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो दाम था वो मुगल काल में चलता था, तांबे का सिक्का, और रुपया था मुगल काल में ही चांदी का सिक्का। जबकि दिल्ली सल्तनत में दो सिक्के चलते थे, एक था जीतल और एक था आपका जीतल व टका, इल्तुतमिश ने चलाए थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसमें मैचिंग कराना है। मुल्ला दाऊद का संबंध है, उनकी रचना है मुल्ला दाऊद की चंदायन, दामोदर कवि की है पद्मावती कथा, अमीर खुसरो की आशिका और सोमनाथ की है रागविदोद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। देख लीजिएगा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये पर्सनली पूछी हुई है अलग से क्वेश्चन में, दामोदर कवि, पद्मावती कथा किसकी रचना है, तो दामोदर कवि की, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। आप इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तानसेन से, वो आप याद रखिएगा। तानसेन, एक तो इसका नाम पूछा जाता है, इनका नाम, वास्तविक नाम क्या था पहले, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है। इसका मकबरा है आपका ग्वालियर में, ये याद रखिएगा, दो क्वेश्चन जो तानसेन से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इसमें राजवंश की राजधानी से मैचिंग कराना है। पल्लव की थी आपकी कांची, और पांड्य की थी आपकी मदुरा, यादव की थी देवगिरी, और काकती की थी वारंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। एक चीज़ और याद रखिएगा, राजधानी के साथ साथ है ना, चोल चेर पांड्यों के राज चिन्ह पूछे जाते हैं, चोल चेर और पांड्य का, ये आपको तीनों याद रखने हैं। इनके राज के चिन्ह क्या थे, चोल का तो था चीता जो इनके सिक्कों में मिलता है, चेर का था धनुष, धनुष व तीर, और जो पांड्य थे इनके पे थे मछली। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, महाभारत में अर्जुन ने मछली पर निशाना लगाया था, वो पांड्य थे। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, इनके राजकीय चिन्हों को पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। पहले आ जाएगा आपका अटाला मस्जिद, उसके बाद आ जाएगा आपका शेर सूरी का मकबरा, उसके बाद आ जाएगा हुमायूं का मकबरा, उसके बाद आ जाएगा रबिया उल दौलती का मकबरा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हुमायूं से पहले आपका शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, और उसके बाद हुमायूं के बाद में मृत्यु हुई थी, तो दो के बाद तीन आएगा, वो आप इसे देख कर सकते हैं, उससे पहले जौनपुर। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आया था 2016-17 के पेपर में, उसमें पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो उसका सही आंसर था जौनपुर से। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 42, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। दूसरा हो जाएगा मनसबदारी का पद पैतृक था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दूसरा गलत है, मनसबदारी का पद वंशानुगत नहीं था अथवा पैतृक नहीं था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, संधि पूछी हुई है। इसमें हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी 1765 में, सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में, उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी पहले आपकी 1769 में, और मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। एक चीज आपको ये संधि पूछी हुई है, ये मैसूर युद्ध से संबंधित है, मंगलोर की संधि और मद्रास की संधि। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। आप याद रखिए, मोबाइल से बनता है ना MMS, एम पहले आएगा छोटा मद्रास, फिर दूसरा एम आएगा, इससे हो जाएगा मंगलोर। मंगलोर वर्डों में बड़ा है, 4 अक्षरों से बना है इसलिए बाद में आएगा, और इससे हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसे याद रखिए। प्रथमांग्ल में सूर्य युद्ध हुआ था तो मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीयांग्ल में सूर्य युद्ध हुआ था उसमें हुई थी मंगलोर की संधि। तृतीयांग्ल में सूर्य युद्ध हुआ था उसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इससे आपको तीनों याद रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, इस सालाबाई की संधि से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। सालाबाई की संधि 1782 में थे। ये तो हमें याद रहता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, अंग्रेज और मराठों में, पर उसमें क्वेश्चन में आंसर दिए हुए थे कि ये मराठों में इंदौर के होलकरों से हुई थी या भोंसलों से हुई थी या सिंधिया से हुई थी। तो इसका आप सही याद रखिएगा, ये संधि थी आपकी सालाबाई की संधि महादीजी या सिंधी और अंग्रेजों के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, इसमें आपको इनका क्रम में लगाना है। ये हो जाएगा पूना पैक्ट हो जाएगा 1932, गांधी इरविन समझौता हो जाएगा 1931, क्रिप्स मिशन हो जाएगा आपको 1942, और सविनय आज्ञा आंदोलन हो जाएगा 1930। ये देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये नीचे दिए हुए हैं, ये डेट सहित दिए हुए हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी कालक्रम हुआ हो, कोई भी घटना हुई है, आपको उसका डेट याद रखनी है, क्योंकि इनके अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार आते हैं। क्योंकि मार्च के बाद 1931 में अप्रैल में भी कोई बात हुई होगी, फिर जून में भी, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाएं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। दूसरा हो जाएगा पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, बी। 1911 में लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मुस्लिम लीग व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ये नाम से ही पता चल रहा है, CR, आर का मतलब है राजगोपालाचार्य। ये आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कालक्रम इसलिए याद होना चाहिए, जो ये CR फॉर्मूला था ये आया था जुलाई 1944 में। और एक और याद रखिएगा आप, जुलाई के बाद सितंबर 1944 में गांधी जिन्ना सम्मेलन हुआ था। गांधी जिन्ना सम्मेलन ये भी पूछा हुआ है कालक्रम में, दोनों 1944 की घटना है, दोनों याद रखिए। उसके बाद देखिए 1947वां क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, विपिन चंद्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों में। इसका आपको याद होना चाहिए, जो नीति निर्देशक तत्व है इसका आर्टिकल याद होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 48A। और मूल कर्तव्य में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, IAS में आया था 2014 के पेपर में। उसके 3 पूछे हुए थे कथन, उसमें से एक कथन था ये मूल कर्तव्य में भी, जो मूल कर्तव्य 11 हैं उसके 7वें पार्ट में है पर्यावरण से संबंधित, याद रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो 7 में पर्यावरण है। ये देख लीजिए दिया हुआ है, ये 48A हो गया है, और ये 51 जी का मतलब हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये पंचायतों के संबंध में दिया हुआ है। पहला हो जाएगा 50% सीटें SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये गलत है, क्योंकि 33% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायतों में।
उसके बाद दूसरा हो जाएगा ग्राम सभा का एक निकाय जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग शामिल हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम सभा उसे कहते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर जिसका नाम निर्वाचक नियमावली सूची में होता है, वो ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी केवल 3, ये यहाँ पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको समीक्षा अधिकारी का पेपर इससे पहले सोल्व कराया है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने पहले बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि पंचायतों में SC/ST के लिए आरक्षण महिलाओं के लिए 243D में है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मजदूर किसान संघीय संगठन शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, RTI अधिनियम, ये याद रखिएगा 2005 में आया था। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, पहली बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 2 पार्ट में हम इन्हें ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू।